जब लड़के ने खुद को मारने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद से उसकी किस्मत ने फिर से पलटी मारी। अगले दिन उसे एक बुक पब्लिशर कंपनी से कॉल आता है जो अब उसकी बुक में इंटरेस्टेड थे। लड़के ने किलर से कहा अभी मारना पोस्टपोन कर दो, लेकिन किलर ने कहा बेटा हम सलमान खान के फैन हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। अब लड़का सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब वो लड़का पब्लिशर से मिलने जाता है तब किलर पहले से ही वह गन लेकर रेडी होता है। वो जैसे ही इस लड़के को शूट करता है, लड़का नीचे गिरे पेन को उठाने के लिए झुक जाता है। इसके चलते गोली सीधे उस आदमी को लगती है जिससे लड़का मिलने के लिए आया था। किलर फिर से शूट करता है और इस बार गोली वेटर को लगती है। एक बार फिर लड़के की किस्मत ने उसे बचा लिया। दूसरे दिन वो लड़की उसके घर आई जो बुक कंपनी में काम करती थी। लड़की ने बुक के बारे में पूछा पर उसने लड़की को अपने मौत के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा मुझे नहीं पता, इसलिए हम लिखकर क्या करेंगे। लड़की ने उससे किलर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा। लड़के ने जब किलर को कॉल किया तो फोन की घंटी उसके घर में ही बजी, मतलब किलर उसे मारने के लिए घर पर आ चुका था। वो लोग किलर से जान बचाकर भागते हैं। वो गोली चलाता है लेकिन इस बार भी वो लड़का बच जाता है। इसकी किस्मत को आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों इस आदमी का नाम जैक है और इस आदमी के पास एक मैजिकल लैपटॉप है। इस लैपटॉप के माउस का कर्सर लैपटॉप से बाहर आ गया है। अब वो जैसे ही लैपटॉप के टच पैड पर अपनी उंगलियां घुमाता है तो दीवार पर कर्सर हिल जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। जैक सोचता है कि क्या इसका रियल लाइफ में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, इसलिए वो टच पैड के माध्यम से कर्सर को नीचे लाता है और एक कप पर पॉइंट करता है और टच पैड को हिलाता है तो वो कप गिर जाता है जिससे चाय टेबल पर फैल जाती है। फिर जैक अपना लैपटॉप अपने दोस्त को दिखाता है और अपने लैपटॉप से सामने वाली बैंक का नाम चेंज करके रोतड़ू बैंक कर देता है। इतना ही नहीं, वो एक कार को सिलेक्ट करके उसे एक छोटी कार में बदल देता है, जिसे देखकर डेविड बहुत उत्साहित हो जाता है और जैक से कहता है कि हम इस लैपटॉप की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक को लूट सकते हैं, सेना को मार सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर जैक ने डेविड को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया है। नीचे जमीन पर उस कार का मालिक जैसे ही वापस लौटता है उसे अपनी कार कहीं नहीं दिखाई देती। हालांकि जब वो नीचे देखता है तो वो अपनी कार के समान एक छोटा सा टॉय देखता है तो चौंक जाता है। इसी बीच डेविड बैंक को लूटने के लिए उतावला होता जा रहा था। यहाँ पर ये सारे बच्चे खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। ये कोई आम बच्चे नहीं होते बल्कि इनके अंदर कुछ शक्तियाँ होती हैं। इनमें से ये लड़का खाने के लिए जब अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से ढेर सारी मधुमक्खियां बाहर निकलने लगती है और पूरे रूम में फैल जाती है, जिसके बाद में वो सारी मधुमक्खियों को वापस अपने मुंह में खींच लेता है और अपने मुंह को जाली से ढक लेता है। ये घर इस औरत का है जो इन जादुई बच्चों को संभालती है। अब ये छोटी लड़की खाने के लिए एक मीट का टुकड़ा उठाती है और अपने सर के पीछे ले जाती है क्योंकि उसका मुंह सर के पीछे वाले हिस्से में था। अब खाना खाने के बाद वो हड्डी का टुकड़ा प्लेट पर रख देती है और यह औरत टिश्यू से उसका मुंह साफ करती है। अब वो नए लड़के को इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है जो अपने हाथों की हीट से चाय की केतली गर्म करके उन्हें चाय परोसती है। अब यह औरत एक लड़की को गाजर लाने को कहती है। बच्ची दौड़कर जाती है और गाजर के पौधे को बड़ा करने लग जाती है। उसमें किसी भी पौधे को बड़ा करने की पावर थी। अब देखते ही देखते गाजर काफी बड़ी होकर जमीन से बाहर निकलने लगती है। अब ये दूसरी लड़की वहाँ आकर गाजर को जमीन से बाहर खींच लेती है और घसीट कर अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि वो छोटी बच्ची बहुत ताकतवर थी, उसमें 10 आदमियों की ताकत होती है। अब वो औरत इस लड़के को इस खूबसूरत लड़की से मिलवाती है जो गिलहरी के बच्चे का गिरने का इंतजार कर रही थी। अब लड़का उसकी कमर पर रस्सी बांध देता है। फिर वो अपने लोहे के जूते खोल देती है जिससे वो हवा में ऊपर की ओर उड़ने लगती है। लड़का कसकर उसको पकड़े रखता है ताकि वो ज्यादा ऊपर न उड़ जाए। फिर वो गिलहरी नहाते वक्त इस लड़की को शावर के छेद के अंदर कोई अजीब सी चीज नजर आती है। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह चीज क्या है, इसलिए वो अपने पति के भाई को यहाँ बुलाती है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक छोटा सा कैमरा है जिसके जरिए कोई उन पर नजर रख रहा था। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और जल्दी से बाकी के बाथरूम भी चेक करने लगते हैं। उन सभी में ऐसे कैमरे लगे हुए थे। उन लोगों को घर के मालिक पर शक होता है जिसे उन्होंने ये घर किराए पर लिया था। वो आदमी तुरंत ही पुलिस को बुलाने के लिए कॉल लगाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन इतने सारे सबूत होने के बाद भी आखिर ये लड़की पुलिस से इतना डर क्यों रही थी? असल में कुछ दिनों पहले वो लड़की पति के साथ छुट्टियां मनाने शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर आए थे ताकि वो अपने पति के साथ कुछ समय बिता सके। वहाँ पर वो एक घर को किराए पर लेते हैं और एक छोटी सी पार्टी करते हैं जिसमें उसके पति का भाई और उसकी वाइफ भी आए हुए थे। रात होने पर पार्टी के दौरान वो कुछ ड्रग्स कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़की का पति सो जाता है। अब नशे की हालत में वो लड़की अपने पति के भाई के साथ इंटीमेट हो जाती है और उन दोनों के ये प्राइवेट पल एक कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। और अब अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो उस लड़की के पति को उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी और अब किसी न किसी तरीके से उन्हें उस आदमी का पता लगाना होगा और उससे अपनी फुटेज लेनी। एक बार फिर से लड़की रोबोट की जगह लड़के के घर जाने के लिए रेडी हुई। लड़का भी उसे रोबोट समझकर ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वो और रोबोट गर्ल एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। दूसरी तरफ डॉक्टर और उसके साथियों को बुरा हाल था। उन्हें लूज मोशन हो रहे थे क्योंकि उन सबने एक्सपायरी डेट का खाना खाया था। ये खाना रोबोट गर्ल ने भी खाया था, इसलिए उसके पेट में भी गुड़गुड़ होने लगती है। लेकिन ये लड़के के साथ थी इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। ये लड़के के साथ खड़ी होती है तभी इसका फाट निकल जाता है। इसका इल्जाम वो लड़के पर लगा देती है और उसे हल्का होने के लिए कह देती है। लड़का मासूम था, वो रोबोट गर्ल की बात को सच मानकर हल्का होने चला जाता है। मौका पाकर लड़की हल्का हो लेती है। लड़का जब वापस आया तब लड़की गायब थी। लड़की वॉशरूम में परफ्यूम स्प्रे कर रही थी ताकि बाथरूम में स्मेल ना आए। लड़का समझा रोबोट गर्ल सफाई कर रही है। उसने नोटिस किया कि लड़की के गाल पर पसीना है तो वो देखने के लिए आगे बढ़ा, पर नीचे पड़े साबुन से उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिरा। ऊपर से वो लड़की भी उसके ऊपर गिरी जिसके कारण उसे बहुत दर्द हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़की को रोबोट की जगह इस लड़के के घर भेज दिया गया था जहाँ वो लड़के को देखकर डर गई थी क्योंकि कुछ दिन पहले लड़की ने उसे एक सामान डिलीवर किया था, पर लड़के को वो सामान पसंद नहीं आया और उसने लड़की के साथ बदसलूकी की थी क्योंकि वो उसे टच कर रही थी। लड़की
लड़की को चिल्लाता देख लड़का डर गया और उसने साइंटिस्ट को कॉल लगाया। तब साइंटिस्ट ने उसे झूठ बोला कि ये रोबोट इंसानों की तरह बिहेव करता है, इसलिए टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद लड़की उसके ऊपर चिल्लाती है क्योंकि लड़का बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ उसके सीने की ओर बढ़ाता है। फिर लड़का साइंटिस्ट को कॉल करके कहता है कि क्या खराब चीज बना दी है, एक ही घंटे में इसकी बैटरी खराब हो गई है और इसके आगे का हिस्सा फूल चुका है। साइंटिस्ट ने नए अपडेट का बहाना बनाकर बात को टाल दिया और उसे फिर से बैटरी को न छूने की सलाह दी। फिर दवाई लेते वक्त दवाई उस लड़के के गले में अटक गई, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब लड़की ने दवाई निकालने में उसकी हेल्प की। वो हैरान रह गया कि इस रोबोट ने तो बिना ऑर्डर दिए ही उसकी मदद कर दी है। अब वो लड़का साइंटिस्ट से कहता है कि वो उस रोबोट को 1 महीने के लिए अपने पास रखना चाहता है, पर असली रोबोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर लड़की को फिर से जाने को कहता है। वो जाने से मना कर देती है, पर डॉक्टर उसे ज्यादा पैसों का ऑफर देकर उसे मना लेता है। आज हम एक सैड हॉरर फिल्म 5 मिनट डेटिंग को एक्सप्लेन करेंगे। स्पीड डेटिंग इवेंट में बहुत सारे लड़के और लड़कियां आते हैं, जिनमें से एक का चेहरा विकृत है। वो एक एक करके सभी लड़कियों से मिलता है। एक लड़की उससे बात करने से इनकार कर देती है, एक लड़की उसे देखकर रोने लगती है, एक लड़की उसे देखकर उल्टी करने लगती है, वहीं एक लड़की उन्हें गरीब कहती है। वो फिर अपने जैसी एक लड़की से मिलता है जिसका चेहरा खराब हो गया है। जब वे बात करने लगते हैं तो लड़की की आंख से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो लड़की तेजी से वॉशरूम की तरफ भागती है और वो शख्स उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। वो दूसरे कपल को देखता है और दुखी होता है। इसके बाद महिला बाथरूम से लौट आती है। फिर वे बहुत बातें करते हैं और वह आदमी लड़की को डिनर पर इनवाइट करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी रात के खाने में उस महिला को खाता है। जब लड़के ने खुद को मारने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद से उसकी किस्मत ने फिर से पलटी मारी। अगले दिन उसे एक बुक पब्लिशर कंपनी से कॉल आता है जो अब उसकी बुक में इंटरेस्टेड थे। लड़के ने किलर से कहा अभी मानना पोस्टपोन कर दो, लेकिन किलर ने कहा बेटा हम सलमान खान के फैन हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। अब लड़का सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब वो लड़का पब्लिशर से मिलने जाता है, तब किलर पहले से ही वह गन लेकर रेडी होता है। वो जैसे ही इस लड़के को शूट करता है, लड़का नीचे गिरे पेन को उठाने के लिए झुक जाता है। इसके चलते गोली सीधे उस आदमी को लगती है जिससे लड़का मिलने के लिए आया था। किलर फिर से शूट करता है और इस बार गोली वेटर को लगती है। एक बार फिर लड़के की किस्मत ने उसे बचा लिया। दूसरे दिन वो लड़की उसके घर आई जो बुक कंपनी में काम करती थी। लड़की ने बुक के बारे में पूछा, पर उसने लड़की को अपने मौत के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा मुझे नहीं पता, इसलिए हम लिखकर क्या करेंगे। लड़की ने उससे किलर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा। लड़के ने जब किलर को कॉल किया तो फोन की घंटी उसके घर में ही बजी, मतलब किलर उसे मारने के लिए घर पर आ चुका था। वो लोग किलर से जान बचाकर भागते हैं। वो गोली चलाता है, लेकिन इस बार भी वो लड़का बच जाता है। इसकी किस्मत को आप क्या कहना चाहेंगे?